स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रही थी, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि। सुभाषित का मतलब होता है सुभाषित यानी अच्छे वाक्यों, रत्नानि यानी रत्न के समान होते हैं। अच्छे वाक्य रत्न के समान होते हैं या रत्न होते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 पढ़ लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले में तो बताया गया था कि पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, बाकी अलावा जितने भी जो हीरा मोती ये होते हैं वो रत्न नहीं होते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो ही उनको रत्न मानते हैं। दूसरे में बताया गया था कि प्रिय बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय ही वचन बोलने चाहिए। तीसरे में बताया गुणों का महत्व बताया गया था कि मनुष्य गुणों से ही प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। यानी चाहे मनुष्य चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे कोई राजा महाराजा बन जाओ, जब तक उसमें गुण नहीं आएंगे तब तक वह प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। जैसे कौवा यदि महल की सबसे ऊंची चोटी पे भी बैठ जाएगा तो वह गरुड़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि गरुड़ के गुण उसमें नहीं आएंगे। चौथे में हमने देखा था कि पात्र और अपात्र के बारे में भेद बताया गया था कि एक जो गाय होती है वो सूखे तिनके खाकर भी दूध देती है, तो वह सुपात्र हो गई। और एक जो सांप होता है वो दूध पीकर यानी बहुत अच्छी चीज़ पीकर भी क्या करता है, जहर उत्पन्न होता करता है, तो वो हो गया कुपात्र। अब आगे हैं श्लोक नंबर 5। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी वारिय वारी अधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां श्रूषु अधि गच्छति। तो इसमें यथा खननम खनित्रेण नरो वारी अधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधि गच्छति। यहाँ वारी प्लस अधि गच्छति, तो यहाँ इको क्या हो गया, यह हो गया। तो यहाँ यण संधि है और यहाँ ऋतु विसर्ग संधि है। शुश्रूषु रेकु विसर्ग हो गया और इसका ए बन गया अधिगच्छति। तो यहाँ तो क्या हो गई, यण संधि, यहाँ हो गई ऋतु विसर्ग संधि। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि मनुष्य लगातार परिश्रम करके क्या कर सकता है, विद्या भी प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी लगातार मेहनत करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और गुरु की सेवा करके वह विद्या को प्राप्त कर सकता है। यथा खननम खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति। यथा जिस प्रकार खनन यानी खोदने से, खनन यानी खोदने वाला जो औजार होता है उसको खोदने से, खनित्रेण यानी कुदाल या फावड़े से, जिस प्रकार फावड़े से खोदकर नरह मनुष्य वारी अधिगच्छति पानी को प्राप्त कर लेता है। यानी इसमें ये बताया गया कि जैसे लगातार खोदते रहने से फावड़े से, इनसे, तो नीचे क्या जाता है, पानी प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य लगातार फावड़े से खोदकर, जमीन को खोदकर पानी प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही गुरु के पास जाकर विद्या शुश्रूषु यानी सेवा करने से अधिगच्छति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार गुरु के पास जाकर गुरु की सेवा आदि करने से विद्या प्राप्त हो जाती है। तो इस श्लोक में को दोबारा देखना कि मनुष्य लगातार फावड़े से खोदता हुआ, जमीन को खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही जानने का इच्छुक और गुरु की सेवा करके मनुष्य या शिष्य उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेता है या अपने गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। दूसरा है अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्म आचरेत। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य
को अपने आप को अजर अमर मानकर तो क्या करना चाहिए, विद्या को ग्रहण करना चाहिए या विद्या प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि थोड़े दिन में हम मर जाएंगे, फिर ये विद्या किस काम में आएगी, हमें क्या करना है विद्या ग्रहण करके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने को अजर अमर मानते हुए विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्या ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बहुत दिनों तक जिंदा रखती है, मतलब अमर बना देती है। और स्वयं को क्या मानना चाहिए कि हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसा सोचते हुए हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि ऐसा सोचेगा कि बहुत दिन पड़े हैं, अभी तक कर लेंगे धर्म का आचरण, बाद में पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, ऐसा मानकर हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसमें बोला है अजर अमरत्वम प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतित। स्वयं को, मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या अर्थम प्राज्ञों यानी विद्वान मनुष्यों को स्वयं को अजर अमर मानते हुए विद्या ग्रहण करने के बारे में चिंतित यानी सोचना चाहिए। ग्रहित इव केसेसु यानी मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, अर्थात कभी भी मृत्यु आ सकती है, ऐसा मानकर हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो दोबारा इसका अर्थ देखना कि विद्वान मनुष्यों को, प्राज्ञों यानी प्राज्ञ है यानी विद्वान मनुष्यों को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या को ग्रहण करने के बारे में चिंतित सोचना चाहिए, यानी हमें स्वयं को अजर अमर मानकर हमेशा विद्या को प्राप्त करना चाहिए। ग्रहित इव केसेषु मृत्यु ने हमारे केसों को, बालों को पकड़ रखा है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसा मानकर हमें हमेशा धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए या धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। अब है आहार धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में ये बताया गया कि कौन सा मनुष्य हमेशा सुखी हो पाता है। तो कौन सा हो पाता है, धन यानी धन, धान्य यानी अनाज का, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, धन और अनाज का प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या को ग्रहण करने में या अर्जित करने में, आहारे व्यवहारे, आहार यानी भोजन करने में, व्यवहारे और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, च और त्यक्त लज्जा है, त्यक्त यानी छोड़ देता है, लज्जा है यानी लज्जा या शर्म को, सुखी भवेत यानी होता है। यानी इसमें ही बताया गया है कि धन धान्य का प्रयोग करने में, धन का प्रयोग में करने में और अनाज का प्रयोग करने में, यानी इनको इकट्ठा करने में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या को ग्रहण करने में यानी विद्या को प्राप्त करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहार करने में यानी दूसरों के साथ आपसी व्यवहार करने में, जो शर्म को छोड़ देता है, भवेत सुखी वह हमेशा सुखी होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि हमेशा कभी भी हमें धन का प्रयोग करने में और धान्य का प्रयोग करने में, यदि हम अपने धन को इकट्ठा नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो लोग हमारे उसके गलत फ़ायदा उठाएंगे। विद्या का संग्रह करने में और विद्या को इकट्ठा करने में यानी विद्या को ग्रहण करने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप उसको पूछोगे नहीं, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा और कभी भी ज़िंदगी में उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाओगे। आहारे भोजन करने में, यदि आप कहीं खाना खा रहे हो तो यदि आप वहाँ शर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, आप भूखे रह जाओगे। व्यवहार करने में, दूसरों के साथ व्यवहार करने में यानी तो आप क्या करोगे, उसको बारे में जान नहीं पाओगे, आपके कोई मित्र नहीं रहेगा, तो उस व्यवहार में हमें शर्म को छोड़ देनी चाहिए। वही मनुष्य क्या होता है, हमेशा सुखी होता है। नेक्स्ट है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें ये बताया गया है कि जो एक दुष्ट मनुष्य होता है उसमें और एक जो सज्जन मनुष्य होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो जो दुष्ट मनुष्य होता है उसके लिए विद्या
धन, शक्ति आदि क्या होती है, दूसरों के लिए क्या होती है, उस कष्टदायक होती है यदि दुर्जन व्यक्तियों के पास आ जाती है। और वही विद्या यदि सज्जन व्यक्तियों के पास आ जाती है तो वो उसका क्या करता है, सदुपयोग करता है। तो विद्या खलस्य विद्या यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाई यानी दूसरों से झगड़ा करने के लिए होती है। धन मदाई धन घमंड करने के लिए होती है। शक्ति परेशान परिपीड़नाई, और जब उनके पास शक्ति आ जाती है तो वो क्या करता है, परेशान दूसरों को परिपीड़नाई यानी दुखी करता है। यदि तो इसमें क्या बताया गया कि दुष्ट व्यक्तियों की विद्या दूसरों से विवाद करने के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी उनके पास यदि ताकत आ जाती है तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, यानी उनको मारता है, कूटता है या फिर और कुछ करता है। तो ये सारे काम वो करता है। साधु विपरीतम एतत, एतत यानी इसके विपरीत, साधु यानी सज्जन लोगों की, इसके विपरीत सज्जन लोगों की जो विद्या होती है वो ज्ञानाय ज्ञान के लिए होती है, यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। धन दानाय धन दान देने के लिए होती है। और शक्ति है, शक्ति क्या होती है, रक्षणाय दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इस श्लोक में का दोबारा अर्थ है कि दुष्टों की विद्या दूसरों से झगड़ा करने के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत एतत् विपरीतम इसके विपरीत साधु यानी सज्जनों की जो विद्या होती है वो ज्ञान देने के लिए होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है, और धन दान देने के लिए होता है। यानी जब उनको सज्जनों के पास धन आ जाता है तो वो गरीबों को दान देकर उनकी सहायता करता है। और यदि उनके पास शक्ति आ जाती है तो वो उस शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए या कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए प्रयोग में करता है। तो यही सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों में भेद होता है, यानी वे अपने दुर्जन व्यक्ति अपना हर जो सुख सुविधा का साधन होता है वो दूसरों को के लिए क्या करता है, उस दूसरों के लिए उस कष्टदायक होता है। लेकिन वही चीज़ें यदि सज्जन व्यक्तियों के पास जा जाती हैं तो वो दूसरों को सुख देने के लिए काम में लेता है। तो ये था आज आपका वीडियो। इसमें आपको 4 श्लोक पढ़ाए गए हैं 8 तक। तो आपका ये जो होमवर्क भेजा जाएगा, चारों का सप्रसंग व्याख्या भेजी जाएगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। साथ में इनको पढ़कर इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको इसका अर्थ आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।